नाजरीन, किस्त के आगाज में सायरा अपने सिपाहियों के साथ उस कबूतरबाज को पकड़ती है जिसे बालिन ने बुलवाया होता है और अपने एक सिपाही को उसकी जगह ईबलीन भेज देती है। करारगाह में कारा तेगन तेल के साथ पहुंचता है। काराकोश बताता है कि इलियास बहुत बड़ी मिकदार में तेल ला रहा है, जिसके बाद वो उसे ड्रम में डालकर ईबलीन जाने की तैयारी करेंगे। ईबलीन में बालिन उस कबूतरबाज से कहता है कि काम में उसकी महारत के साथ साथ सदाकत भी बहुत जरूरी है। उसी लम्हे कमांडर खबर लाता है कि सलाहुद्दीन बड़ी मिकदार में किले की तरफ तेल लाने वाले हैं। बालिन कहता है कि इसकी भरपूर मुजामत की जाए और बोरो को जल्दी में जाता देखकर उसे देखने लगता है। कुद्स में मारिया विलियम्स और सबीला से कहती है कि उसे बालिन की ताकत बढ़ाने के लिए उनकी जरूरत है। ईबलीन में बोरो कबूतर के साथ एक खत बांधते हुए उसे खेमे की तरफ उड़ा देता है। शाम में शम्सा सुल्तान के लिए खत लिख रही होती हैं कि वो उन्हें याद कर रही हैं। एक बार मुलाकात के लिए तशरीफ लाएं और इस फहानी से कहती हैं कि उनका पैगाम जल्द सुल्तान तक पहुंचा दें। करारगाह में बोरो की तरफ से मिला खत पढ़कर सुल्तान कहते हैं कि तेल के असल काफिले को रवाना करें और बालिन को गलत काफिले के पीछे लगा दें। कुछ देर बाद वही कबूतर वापस आता है और बोरो खबर पड़ता है कि तेल की हिफाजत के इकदाम कर लिए गए हैं और वो खबर जला देता है और जाकर बालिन के साथ शामिल हो जाता है। कैरिक में मेला का कमांडर उसे इबलीन की सूरत हाल के बारे में बताता है, जिस पर वो कहती है कि सलाहुद्दीन ने अपने भाई पर भी रहम नहीं किया। पानी को ले जाते हुए इत्ज़ीज़ कहता है कि ड्रम बहुत भारी हैं। कारातीगन कहता है कि अलबीस और वो नहाए हैं इस पानी से, जिस पर वो हंसने लगते हैं। गोग बोरो कहता है कि मकसद पर ध्यान दें, उन्हें बालिन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। असल तेल खैमे में सुल्तान की निगरानी में रवाना हो रहा होता है, जबकि बालिन और उसके साथी पानी के छकड़े के गिर्द घेरा डाल लेते हैं और उधर लाट गाय और जातलियों भी बोरों को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठे होते हैं। बोरो और सायरा जंगी सिपाहियों को जमीन पर गिराते जाते हैं और बालिन छकड़े को आग लगाने के लिए बढ़ता ही है कि दूसरी तरफ से लाट गाय और जातलियों सामने आ जाते हैं। सुल्तान के सिपाही ये सब मंजर देख रहे होते हैं। बोरो एक बार फिर अली का इंतकाम लेने के लिए आपे से बाहर हो जाता है। बालिन उसे रोकता है और सायरा भी उसे समझाती है कि अपने मकसद से ना हटे। बालिन बोरो को लेकर वहां से चला जाता है। कुद्स में सबीला बॉल्विन से कहती है कि बालिन कभी उससे गद्दारी नहीं कर सकता। बॉल्विन कहता है कि उसका फैसला वो खुद करेगा। उसी लम्हे जातलियोन और लाट गाय को खाली हाथ आता देखकर बॉल्विन चिल्लाता है कि बालिन बादशाह की नाफरमानी कैसे कर सकता है। विलियम्स, सबीला और मारिया बालिन के हक में बोलते हैं, लेकिन बॉल्विन फैसला सुनाता है कि अब से ईबलिन का दिफा लाट गाय के जिम्मे है। करारगाह में सुल्तान इलियास से कहते हैं कि तेल का छकड़ा ईबलिन ले जाने की जिम्मेदारी उसकी है। उधर ईबलिन में बालिन बोरो पर बरहम होता है कि वो ईबलिन के मुफाद को तर्क करके इंतकाम की राह पर चल पड़ा है। उसी लम्हे कमांडर खबर लाता है कि सुल्तान खाम तेल का इस्तेमाल करके किले में दाखिल होंगे। खेमे में सुल्तान के साथी खबर देते हैं कि बोरो खतरे में है, सलीबी हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए हैं। उसी वक्त इलियास आता है और बताता है कि खाम तेल से सुरंगों को ढांप दिया गया है। कुद्स में मारिया विलियम्स से कहती है कि वो लाट गाय के सिपाहियों यानी टेम्पलर्स और कुद्स की फौज के दरमियान तजाद पैदा करे ताकि लाट गाय को ईबलिन की तरफ जाने से रोका जा सके। ईबलिन में रात के वक्त बोरो मुहाफिजों के पास जहर मिला खाना लाता है और उन्हें खिला देता है। सो बालिन उसे बताता है कि कुद्स से उनकी मदद के लिए एक बहुत बड़ी फौज आ रही है, जिस पर बोरो परेशान हो जाता है और बालिन के जाने के बाद साइवा से कहता है कि सुल्तान तक ये खबर पहुंचानी चाहिए। उधर सुल्तान साथियों को जंग के लिए तैयार करते हुए कहते हैं कि वो बोरो के बताए हुए खुफिया रास्ते से दाखिल होंगे। उसी लम्हे खलील शम्सा की जानिब से आया हुआ खत देता है। एबलीन में बोरो सुल्तान को पैगाम देने के लिए कबूतर खाने में जाता है तो वहाँ उसके सिपाही की लाश पड़ी होती है और उसी लम्हे बालिन वहाँ पहुँचता है और कहता है कि वो उसके हर एक झूठ के बदले उसके टुकड़े टुकड़े करेगा और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर सलाहुद्दीन किले के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होते हैं और दूसरी जानिब सायरा खुफिया दरवाजा खोलती है तो कारातीगन सिपाहियों के साथ दाखिल होता है। कुद्स में लाट गाय सबेला को अलविदा करते हुए कहता है कि बालिन उसके सामने टिक नहीं पाएगा और वहां से चला जाता है। किले में सलीबियों को कटता देखकर मार्कोस बालिन को खबर देता है, जिस पर वो मार्कोस को बोरो के पास छोड़कर खुद बाहर निकल जाता है। एक जंगल में कुद्स की फौज का कमांडर लाट गाय से कहता है कि वो टेम्पलर्स के साथ मिलकर अपने हम मजहबों का खून नहीं बहाएंगे और विलियम्स छुपकर ये सब देखते हुए खुदा से माफी मांगता है कि उसने खुदा के बच्चों को आपस में लड़ा दिया। किले में सुल्तान और उनके सिपाही काफिरों को चीरते चले जाते हैं। एक सिपाही बालिन से कहता है कि उन्हें भागना चाहिए, वो किला खो चुके हैं, जिस पर वो अपने सिपाही को दबोच लेता है और कहता है कि वो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा। बाहर काजी फाजिल सुल्तान के पास अय्यूबी झंडा लेकर आते हैं। सुल्तान बोरो
से बालिन के बारे में पूछते हैं, जिसे एक निकाब पोश बेहोश करके साथ ले जाता है और किले पर अय्यूबी परचम लहराए जाने के बाद फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठती है। अगले मंजर में सुल्तान अपने साथियों के साथ अय्यूबी पौधे के पास खड़े होते हैं और अय्यूबी रियासत के लिए दुआ करते हुए अपना झंडा गाड़ने के बाद सब बारी बारी उस पौधे को पानी देते हैं। गूक बोरो कहता है कि इत्तेफाकन अय्यूबी रियासत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश का दिन एक ही है। शाम की वापसी पर उन्हें 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़ने चाहिए और गरीबों के लिए दस्तरखान लगाना चाहिए, जिस पर सुल्तान खुशी से राजी हो जाते हैं। दूसरी जानिब बालिन को होश आता है तो वो मारिया पर चिल्लाता है कि वो उसे इब्लिन से क्यों ले आई। मारिया कहती है कि वो हार गया है, अगर उसे सब कुछ वापस चाहिए तो वो बाज़ंतीन से उसके लिए फौज मुख्तस करेगी और बदले में उसको मारिया से शादी करना होगी। कुद्स में लॉर्ड गाय बाल्डविन से कहता है कि कुद्स की फौज ने ऐन वक्त पर धोखा दिया और उसके पीछे विलियम्स का हाथ है। बाल्डविन उन दोनों को लड़ता देखकर उन्हें तंबीह करता है। उसी लम्हे मार्कूस आता है और कहता है कि उसका कोंट लापता है। बाल्डविन कहता है कि उसे कोंट ना कहे और जब भी वो मिला वो खुद उसको सजा देगा। शाम में महफिल लगी होती है जहां हम्दो सना के बाद नातें पढ़ी जाती हैं और सब किबला रुख होकर दुरूद पढ़ते हैं। फिर सुल्तान दुआ करते हैं कि वो और उनके साथी हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर गामजन रहें। उसके बाद खलील मीला का खत सुल्तान को देता है। उधर कैरिक में मीला जातलियोन से कहती है कि सुल्तान का अगला हदफ कैरिक है, इसलिए उसने उन्हें तंबीह की है। शाम में खवातीन खाना तकसीम कर रही होती हैं कि शमसा उस बूढ़ी खातून को खाना देती है, जिस पर वो कहती है कि उनके होने वाले बेटे की आंखें अंगूर की तरह होंगी और बताती है कि सुल्तान एक कला लेने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरने वाले हैं, जिस पर शमसा परेशान हो जाती हैं। कुद्स में सबीला लॉर्ड गाय को जाते देखकर कहती है कि बालिन को ढूंढकर अपने गुस्से पर काबू रखे। उसी लम्हे मारिया बालिन के साथ दाखिल होती है। शाम में सुल्तान मेला का खत फाड़ते हुए कहते हैं कि वक्त जाया किए बगैर मुहासरे की तैयारियां शुरू की जाएं और कहते हैं कि काहिरा में हुकूमत के लिए उनके भाई आदिल को यमन पैगाम भेजा जाए। उसी लम्हे इमाद खबर लाता है कि खलीफा ने उनके सुल्तान होने का दमिश्क और मिस्र में ऐलान कर दिया है। सुल्तान कहते हैं कि उन्हें अभी भी मुआसिल और हलब से इत्तेहाद की उम्मीद है। काजी फाजिल ये फरीजा अंजाम देने के लिए खुद को पेश करते हैं। कुद्स में मारिया बाल्डविन से कहती है कि उसने बालिन से शादी का फैसला किया है, जिस पर सब हैरान रह जाते हैं। मारिया कहती है कि कैरक का दिफा करना, वो भी सलाहुद्दीन से, अब मेला के बस की बात नहीं। वो शादी करके बालीन को बाज़ंतीनी फौज से तकवियत देगी। बाहर सबीला बालीन से कहती है कि वो लॉर्ड गाय से शादी करने पर मजबूर थी, लेकिन वो मारिया से क्यों शादी कर रहा है। उसी लम्हे मारिया आती है और बताती है कि बाल्डविन शादी के लिए मान गया है। बालीन कहता है कि शादी सादगी से होगी। शाम में सुल्तान शमसा से कहते हैं कि अगर वो कैरक की मुहिम से वापस ना लौटे तो उनके बेटे का नाम अली और लकब अफजल रखा जाए, जिस पर शमसा उदास हो जाती है। कैरक में कमांडर खबर लाता है कि सुल्तान ने किले का मुहासरा कर लिया है। मेला कहती है कि किले की मजबूत दीवारों को पेशे नजर रखते हुए वो जरूर सुरंगें खोदने की कोशिश करेंगे। जातलियोन मेला से कहता है कि उसके जज्बात का क्या, जिस पर वो उसे कहती है कि किले के दिफा पर ध्यान दे। दूसरी जानिब सुल्तान अपने साथियों के साथ जमीन खोदने का मंसूबा तरतीब देते हैं। कुद्स में मारिया और बालीन की शादी पर सबीला बहुत उदास नजर आती है। बालीन बाल्डविन से कहता है कि वो बाज़ंतीन से आने वाली फौज की क़यादत करना चाहता है। बाल्डविन लॉर्ड गाय को भी टेम्पलर्स के साथ कैरिक भेजता है। आज की किस्त का फीडबैक कमेंट्स में दें और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।